विधायक अभिनेश महर्षि सालासर बाबा के दर्शनार्थ रविवार की सुबह 8:15 बजे अपने निवास से पैदल रवाना होंगे। विधायक ने बताया कि भयंकर रोगों से मुक्ति, सबकी खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थ्य की मनोकामना को लेकर सालासर बाबा के पैदल चलकर धूप लगाएंगे। बालाजी महाराज देश, प्रदेश एवं क्षेत्र की खुशहाली एवं उन्नति के लिए हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। विधायक महर्षि 2 दिवसीय सालासर पैदल यात्रा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यात्रा को भव्य रूप देने के लिए ध्वजा, दुपट्टा एवं अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस यात्रा को लेकर क्षेत्रवासियों में आस्था, उत्साह व उमंग का वातावरण बन रहा है। विधायक के साथ क्षेत्र की सैकड़ों की संख्या में लोग बाबा की पैदल यात्रा में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। लॉयंस क्लब रतनगढ़ प्रेरणा के तत्वाधान में श्री तालवाले बालाजी अन्न क्षेत्र में शनिवार को साधु संतों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। क्लब के अध्यक्ष जयकांत भिवाल की नाती के जन्मदिन के अवसर पर हुए कार्यक्रम में 50 साधु संतों को भोजन के पैकेट्स वितरित किए गए। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में अध्ययनरत 90 छात्राओं को मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर क्लब के सचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष संदीप कंदोई, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान, वीरेंद्र बुनकर, भरत रांकावत, धनराज इंदौरिया, सोनू शर्मा, कपिलकांत भिवाल, रवि जांगीर सहित कई लोग उपस्थित थे। चौधरी शमशान घाट में सिपाणी परिवार द्वारा नवनिर्मित केशव योग सत्संग एवं शिक्षा सेवा प्रकल्प भवन का लोकार्पण शनिवार को हुआ। स्वर्गीय पन्नालाल सिपाणी की स्मृति में उनके पुत्र तेजकरण, रणजीत सिंह व डालमचंद सिपाणी ने इस योग कक्ष का निर्माण करवाया है। समारोह में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, तेजकरण, डालमचंद, कथावाचक कृष्णानंद आत्रेय, सत्यनारायण सोनी मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर रिणवा ने सिपाणी परिवार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि लोक कल्याण के लिए किया गया दान सर्वश्रेष्ठ होता है। आत्रेय ने कहा कि भगवान शिव के इस पावन स्थल पर किया गया लोक कल्याण का कार्य विशेष पूर्णदायक होता है। इस दौरान पूर्व मंत्री की कार्यकाल के दौरान विधायक कोटे से निर्मित कमरे में हनुमान व्यायामशाला का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिपाणी परिवार द्वारा सर्दी से बचाव के लिए जरूरतमंदों को जूते व जुराब वितरित किए गए। इस अवसर पर सुदामा सिंधी, श्रीनिवास बील, उमेश यशोदा, शंकरलाल शर्मा, विकास रिणवा, किशोरीलाल बील, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, सुखदेव माली, कमल बैद, मनोज जोशी, घनश्याम माली, हीरालाल नोहाल, राजेंद्र सुभाष वर्मा, बनवारीलाल स्वामी, हरि पिपलवा, वीरेंद्र सेन, रामकिशन माली सहित कई लोग उपस्थित थे। बाबा विश्वनाथ आश्रम में चल रही नानी बाई का मायरा की कथा की दूसरे दिन शनिवार को कथावाचक ने भक्त गजेंद्र के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कृष्णानंद महाराज ने कहा कि गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया था। तब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, क्योंकि ग्राह ने भगवान के भक्त गजेंद्र को पैर में पकड़ रखा था। इसलिए जो भक्तों की शरण में चले जाते हैं और भगवान उनका उद्धार पहले करते हैं। कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भक्ति का मूल मंत्र यही है कि परमात्मा के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास हो, उनसे हमारा भक्ति का संबंध हो और हमारा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित हो। तभी हमें प्रभु की प्राप्ति संभव है, क्योंकि विश्वास का समर्पण से की गई भक्ति ही फल देने वाली होती है। कथा के प्रारंभ में सौरमल ज्योतिष कुमार पारिक दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंगतूराम चौधरी, लीलाधर सराफ, संदीप सोकन, भंवरलाल टेलर, जनकराज, पवन कुमार महर्षि, पन्नालाल सिहाग, विमल पारिक, प्रकाश सोनी, दामोदर इंदौरिया, गोपाल ब्रह्मोलिया सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। भाजपा नेता स्वरूप सिंह राठौड़ दंपति ने शनिवार को गांव सैला की गौशाला में गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाकर दान पुण्य किया। राठौड़ दंपति की वैवाहिक वर्षगांठ पर हुई कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त दान पुण्य किया गया। इस दौरान गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर सरपंच साबू सिंह, मुस्ताक खां, करनी सिंह, निजाम खां, नानूराम मेघवाल, कप्तान सिंह, राकेश लोहिया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। संचयलाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले परीक्षा यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ में अभिभावक देवी सिंह एवं सुगन सिंह दंपति यजमान के रूप में उपस्थित रहे। ताराचंद शर्मा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न करवाया गया। इस अवसर पर सुगन राम शर्मा, अमरचंद दायमा, वासुदेव चाकलान, प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। उपस्थित लोगों द्वारा यज्ञ में आहुतियां दी और निर्वहन रूप से परीक्षा संपन्न होने की शहर के आदर्श विद्या मंदिर स्कूलों में परीक्षा से पूर्व हवन का आयोजन कर विद्या की देवी मां सरस्वती को प्रसन्न करते हैं। शनिवार को धानुका कुआ के पास स्थित दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर, घुमानदा सड़क मार्ग पर स्थित चिरंजीलाल धानुका आदर्श विद्या मंदिर एवं रामचंद्र पार्क क्षेत्र में स्थित संचयलाल बैद आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को एक कुंडिया हवन का आयोजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विद्यार्थियों एवं स्कूल परिवार के सदस्यों ने यज्ञ में आहुतियां दी तथा मां शारदी की पूजा अर्चना की। चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में व्यवस्थापक रामतार शर्मा की सानिध्य में यज्ञ का आयोजन हुआ। श्यामलाल शर्मा ने संगीत में मंत्रोच्चार से
पूजा अर्चना करवाई। परीक्षा प्रभारी राजेश बशीर ने परीक्षा में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर वासुदेव चाकलाल, नंदकिशोर तामराइट, नागरमल प्रजापत, दिनेश कुमार तिवारी, श्यामलाल प्रजापत, दामोदर मंगलहारा, पवन कुमार ठटेरा, श्याम सुंदर ठटेरा, प्रकाश चंद्र माली, संजय इंदौरिया, प्रियवत पारिक, सुरेश गहलोत, ओंकार सिंह, जीवन सिंह, गिरधारी लाल प्रजापत, बजरंगलाल माही सहित कई लोग उपस्थित थे। आज अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व परीक्षा यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया था विद्यालय में, जिसमें विद्यालय की अरुण कक्षा से 12वीं कक्षा तक की बहनें एवं अरुण से 5वीं कक्षा तक के भैयाओं ने भाग लिया। हम हर वर्ष की भांति परीक्षा से पूर्व ये यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। यज्ञ का उद्देश्य है अपनी पुरानी पद्धति, जिसमें हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सभी देवताओं को और उनको प्रसन्न करने की जो चेष्टा होती है एवं अपनी जो देवी है सरस्वती की, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा के निर्देश एवं सीआई सुभाष बिजारनिया के आदेश पर शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा शनिवार को अभियान चलाकर यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। इस दौरान शीशों पर काली फिल्म लगाकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने, 3 सवारी बैठाने एवं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पुलिस द्वारा चालकों के चालान काटे गए। शनिवार को शहर में लिंक रोड पर गैस एजेंसी के पास पुलिस ने उक्त अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत 12 वाहनों के चालान काटे गए। ट्रैफिक कर्मी यूनुस ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर उक्त अभियान क्षेत्र में संचालित किया गया था। वहीं शहर के अन्य स्थानों पर भी पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर कार्रवाई की तथा आमजन से समझाइश करते हुए नियमों का पालन करने का आह्वान किया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। श्रीमान सीआई साहब के आदेश अनुसार वो जो 3 मोटरसाइकिल पे 3 सवारियाँ जैसे सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगा रखे हैं पिकअप में, गाड़ियों में, तो उनका अभियान चलाया है। उसमें हम चालान करेंगे। और ये शहर के अंदर क्या कि छोटे बच्चे ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं, इन पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तो 3 सवारी बिठा के नहीं चलाएं, ड्राइवर लाइसेंस नहीं हो और बगैर नंबरों के प्लेट के गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके ऊपर अभियान चला रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव दाऊसर में घर में खड़ी बाइक की अज्ञात ने चोरी कर ली है। इस संबंध में 24 वर्षीय युवक ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी है। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव घुमांदा निवासी 24 वर्षीय विकास नाई अपने भतीजे की बाइक लेकर गांव दाऊसर में 2 दिसंबर को आयोजित रात्रि जागरण में गया था। इस दौरान उसने दाऊसर निवासी मोनू जाखड़ के घर पर बाइक खड़ी की। करीब 1 घंटे बाद उसने आकर बाइक को संभाला तो वह नदारद मिली। जब आसपास वह मकान मालिक से पता किया तो सभी ने बाइक को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है। युवक ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसके भतीजे सुनील के नाम से बाइक थी जिस पर वह जाता था, जिसकी अज्ञात ने चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल छगनलाल को सुपुर्द की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी आदेश के बाद क्षेत्र में पुलिस प्रशासन और मुस्तैद हो गया है। रात 8 बजे बाद शराब की ठेकों को बंद करवाने के लिए पुलिस द्वारा ठेकों पर दबिश दी जा रही है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस शराब के ठेकों पर पहुंचकर चेकिंग कर रही है। वहीं शराब का ठेका संचालित करने वालों को रात 8 बजे ठेका बंद करने के लिए पाबंद भी किया जा रहा है। शुक्रवार की रात सीआई सुभाष बिजारनिया के नेतृत्व में एएसआई राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल छगनलाल सहित कई जवान चूरू रोड स्थित चुंगी नाका, सरदार शहर बाईपास सहित कई शराब के ठेकों का निरीक्षण किया। पुलिस को देखकर इन शराब के ठेकों के पास एकत्रित भीड़ तितर-बितर हो गई। इस दौरान पुलिस ने शराब के नशे में 2 जनों को गिरफ्तार भी किया है। उल्लेखनीय रही कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा रात 8 बजे बाद शराब की ठेके खुलने पर स्थानीय डीवाईएसपी व एसएचओ की जिम्मेदारी बताई तथा इन्हीं पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद पुलिस और ज्यादा सक्रिय हो गई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश एवं गुजरात में हुए चुनाव के आए परिणामों के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का क्रम अनवरत जारी है। भाजपा विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि आज भी जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति क्रेज है और इसी का परिणाम है कि हम गुजरात में हुए चुनाव में आमजन का विश्वास जीत पाए हैं। हिमाचल की हार पर विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि अब तक के सबसे कम अंतर में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना परचम फहराएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि हिमाचल में जनता ने कांग्रेस पार्टी पर अपना विश्वास जताया।
राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर भाजपा को नकारेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर ही अपना विश्वास जताएगी। जहाँ तक बात हिमाचल की है तो हम 0.9% हमारा अंतर है, जो कभी भी हिमाचल के अंदर इतना कम मार्जिन से हम लोग नहीं हारे हैं। ये जो बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव हिमाचल का हारे हैं, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि गुजरात के लोगों ने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी में आस्था व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति के अंदर आम लोग विश्वास कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। देखो, गुजरात में जो चुनाव हुआ है उसमें आपको पता है अच्छी तरह से कि देश का प्रधानमंत्री कभी उपचुनाव में इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन ये तो वहीं बैठे रहे। उन्होंने तो 30-30 किलोमीटर की यात्रा की है, पद यात्रा कर दी। तो मतलब आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि हमारा प्रधानमंत्री जो है उपचुनाव में जाकर इस तरह, तो सरकार का वहाँ दोनों सरकार, वहाँ केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकारें वहाँ भारतीय जनता पार्टी की थी, उसमें उसका दुरुपयोग हुआ आम और बहुत फॉल्स वोटिंग भी हुई कई जगह, जिसका विरोध किया लेकिन सुना ही नहीं।